नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम की, जिसने रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाने वाले को करोड़ों का मालिक बना दिया। कहा तो ये जाता है कि इस आदमी ने एक डांस बार में एक बार डांसर पे 90 लाख रातों रात उड़ा दिए, उसे देश का सबसे अमीर डांसर बना दिया। इस आदमी के नीचे 350 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स काम करते थे और इसने 18 राज्य के 52 बिल्डर्स, 48 बैंक्स में 61 कंपनियों को अपना क्लाइंट बना रखा था। क्या है राज 1 लाख करोड़ रुपए की स्कैम की। 1 लाख करोड़ रुपए तो इतना होता है दोस्तों कि यूक्रेन का टोटल GDP ये इतना पैसा है दोस्तों कि नेपाल का GDP का 3 गुना पैसा है 1 लाख करोड़। तो इस स्कैम के पीछे क्या है कहानी, चलिए जानते हैं आज का इस वीडियो में। ये कहानी है दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी का, उस स्कैम की जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। अब्दुल करीम तेलगी, इस आदमी ने देश के एक ऐसा यूनिक तरह का स्कैम किया जिससे देश को 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है अब्दुल करीम तेलगी, जिसकी गिरफ्तारी ने कई सारे पॉलिटिशियन के पोल खोल करके रख दिए। ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर अपनी गिरफ्तारी के टाइम भी इसने कहा था कि मेरी तरह और भी लोग आते रहेंगे। 1961 में मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ तेलगी बचपन से ही कई दिक्कतें देख करके बड़ा हुआ। इसके पिता एक रेलवे के 4th ग्रेड कर्मचारी थे। यंग एज में ही उसके पिता का डेथ हो जाता है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि इसे बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर फूड का स्टोर लगाना पड़ा, लेकिन तेलगी के अंदर पैसा कमाने की भूख थी। ये मुंबई आ गया। आलसी होने की वजह से किसी भी जॉब में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 1991 में जाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इसकी मुलाकात एक और घोटालेबाज राम रतन सोनी से हुई। उससे इसने स्टैम्प पेपर का पूरा धंधा सीखा। इसके बाद से इसने फेक स्टैम्प पेपर्स का वो घोटाला कर दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि RBI ने मजबूरी में ऐसे ही लेकिन यह फैसला लिया कि अनजाने में इसके फेक स्टैम्प के कागज लेने वाले सभी लोगों के पेपर्स लीगल होंगे। तो ये घोटाला क्या था इसके बारे में जानिए। दरअसल इस घोटाले में जाली नोट की तरह जाली स्टाम्प पेपर्स बनाया गया, जो लीगल एग्रीमेंट पर लगने वाले सरकारी स्टैम्प्स के फेक कॉपी बनाई जाती थी। देश भर में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया था। कई जगह तो इसको 1 लाख करोड़ का भी आंकड़ा दिया गया। इसके बारे में कहानियां बड़ी फेमस है दोस्तों। एक कहानी तो एक बार डांसर की है, जहां पर मुंबई में एक बार डांस करने वाले बार डांसर पर उसने 90 लाख उड़ा दिए। कहा जाता है कि उसे प्यार में पड़ करके और एक रात बिताने के लिए उसने 93 लाख यानी कि 93 लाख देने के लिए ऑफर किया था। इसकी इसी मिजाज की वजह से उसे एड्स भी हुआ था, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आया था उसमें बताया गया। अब आपके मन में भी ये प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि इतनी मात्रा में वो जाली स्टाम्प पेपर कैसे बना पाया। तो इसका खुलासा में पता चलता है कि सबसे पहले इसने स्टैम्प पेपर्स की लाइसेंस हासिल की, इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जान पहचान बनाया और वहां उससे पता चला कि प्रेस अपने कुछ खराब हो चुके मशीन को ऑक्शन करती है, वहां से उन्हें कबाड़ में बेच करके कुछ पैसे बनाए जाते हैं। नासिक में वो इसी प्रकार के ऑक्शन में वो पहुंचता है जहां पर ऐसी मशीनों का ऑक्शन किया जा रहा था। वो अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया, कुछ ऑफिशियल को पैसे खिलाए, ऑफिशियल स्टैंड हटाए बिना 1 दर्जन से ज्यादा मशीन खरीदी, यहां तक कि इंक भी वही इस्तेमाल किए। देश भर के कई सारे फेक स्टैम्प्स के एग्रीमेंट किए क्योंकि वो देखने में एकदम असली लगते थे तो पकड़ में नहीं आते थे। ऐसा करते हुए इसने पूरे भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाया। कहा जाता है कि पुलिस के कई अधिकारियों को भी पैसे पहुंचाता था। अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर बेंगलोर में फेक स्टैम्प का एक ट्रक पकड़ा जाता है। वहां से अब्दुल करीम तेलगी की पोल खुलती है और ये फरार हो जाता है। जांच SIT को दी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के पास इसका गिरफ्तार होता है और इसी बीच में केस के एक अधिकारी के संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इसके बाद जांच CBI को दी जाती है, जहां इसके 120 बैंक अकाउंट का खुलासा किया जाता है। इसने खुद बताया था कि इसके पास खुद कितना पैसा है इसे खुद नहीं मालूम। ये बोरे में भर करके पैसा रखता था। CBI ने इसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया तो इसने कई नेताओं, बॉलीवुड एक्टर्स और ब्यूरोक्रेसी के लोगों का भी नाम उगला। 2006 में फाइनली इसको जेल होती है और 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से जेल में ही मर जाता है। कोर्ट की इसका वकील कहता है कि इसके क्लाइंट की मौत नेचुरल नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या तेलगी और भी लोगों का नाम लेने वाला था?
इस काम का ग्राफ इतना भयंकर था कि 10 साल में इस आदमी ने इतने स्टैम्प पेपर भेज दिए थे जिसकी गिनती करना असंभव था। अगर इसकी सही से जांच की जाती तो कई सारे एग्रीमेंट रद्द हो जाते, पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम हिल जाता। तब आरबीआई ने डिसाइड किया कि इसको लीगल ही रखा जाए। अब ये पूरी कहानी को स्कैम 2003 के नाम से एक वेब सीरीज में दिखाई गई है। ये जानकारी आपको कैसा लगा, या फिर आपने तेलगी की कहानी पहले ही सुन रखी थी या फिर हमसे पहली बार आप सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।